जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद बिलाल गबोल बलोच। आप लोग प्ले केमिस्ट्री विद मोहम्मद बिलाल गबोल बलोच देख रहे हैं। बेटे, आप लोगों को जो है प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस केमिकल इक्वेशन के रिलेटेड एक टॉपिक कराया था, दैट वाज स्टिशियोमेट्री। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस येट अनदर टॉपिक रिलेटेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें बच्चों, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसमें एट लीस्ट हमें 2 रिएक्टेंट्स रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिएक्टेंट ये है और एक रिएक्टेंट, ये 2 रिएक्टेंट्स हैं। इन 2 रिएक्टेंट्स को हम लोग रिएक्ट कराते हैं और उससे हमें ये एक प्रोडक्ट मिलती है। अब ये रिएक्शन इन 2 रिएक्टेंट्स की मौजूदगी में ही होगा और उससे ये प्रोडक्ट बनेगी। तो as reaction proceeds, both reactants start consuming. Now, for example, red reactant consumes earlier, so due to its complete consumption, reaction stops. So, which reactant is responsible to stop or to limitize the amount of product? That is red reactant. This is known as limiting reactant, while this reactant which is still present in mixture is known as excess reactant. So आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि reaction, that reactant which consumes earlier during a chemical reaction, कोई भी रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में अर्ली कंज्यूम हो जाए तो दैट रिएक्टेंट इज नोन एज लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज करने के डिफरेंट पर्पस होते हैं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पर्पस इज to increase the rate of reaction. Dear students, for example, we have a piece of graphite or carbon. It is burning under the normal condition where there is 21% oxygen in air. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऑक्सीजन को 100% प्योर कर दूं, एक्सेस में कर दूं, तो तब बर्निंग का रेट फास्ट होगा, या जब नॉर्मल एयर में ऑक्सीजन का ग्रेफाइट बर्न करता है तो उसका बर्निंग का रेट तब फास्ट होगा। डेफिनेटली जब ऑक्सीजन को एक्सेस में देकर दूसरी चीज को लिमिटिंग रिएक्टेंट बना दें, एक चीज को एक्सेस में देंगे, दूसरी चीज खुद ब खुद लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाएगी, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। इसके अलावा लिमिटिंग रिएक्टेंट यूज होता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करने के लिए। कोई आपके पास जो प्रोडक्ट है, कंसिडरेबल प्रोडक्ट जिसकी अमाउंट को आपने कंट्रोल करना है, तो आप किसी एक रिएक्टेंट को उसके अकॉर्डिंग ऐड करें तो आप लोग प्रोडक्ट की अमाउंट कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली, आप जो कॉस्टली रिएक्टेंट होता है, मोस्टली हम चाहते हैं कि वो वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, हमारे पास रेड रिएक्टेंट एक कॉस्टली रिएक्टेंट है और हम इसे लॉस या वेस्ट होने से बचाना चाहते हैं, तो हमें इसको लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पर यूज करना चाहिए। तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए ना इसकी कोई अमाउंट जो है वो लेफ्ट ओवर होगी और ना ही ये वेस्ट होगा। सो ये एक्सपेंसिव रिएक्टेंट को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। एक बिल्कुल छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है। देखें बच्चों, सैंडविचेस तो आप लोग खाते होंगे माशाल्लाह, तो वो बनाने के लिए आपको कबाब चाहिए होता है और स्लाइस। एक कबाब और 2 स्लाइसेस हों तो एक सैंडविच बन जाती है। अब ये बनाने के लिए सपोज हमारे पास 58 स्लाइसेस और 30 कबाब्स हैं, तो आप समझदार हैं कि अगर 58 हमारे पास स्लाइसेस हों तो 29 कबाब यूज होंगे और 29 ही प्रोडक्ट यानी आपको सैंडविचेस मिलेंगी। अब हमने लिए कितने कबाब थे? 30 और 58 स्लाइसेस। तो 58 स्लाइसेस की 58 स्लाइसेस सारी यूज हो गई और 29 कबाब यूज हुए, तो 29 सैंडविचेस बनी। अब कौन सी चीज एक्सेस में बच गई? आउट ऑफ 30 1 कबाब जो है वो एक्सेस में बच गया, जबकि स्लाइसेस सारी कंज्यूम हो गई। सो इन दिस process or reaction we can say that kebab is excess reactant, while sandwiches are product and slices are limiting reactant. अब हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ये स्टेप्स हैं और इन्हीं स्टेप्स को मैं टेक्स्ट बुक की एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करूंगा। देखें, कभी भी आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना हो या आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे, तो आपने सबसे पहले रिएक्टेंट के मैसेज को जो डाटा में उसने प्रोवाइड कर रखे हैं, तो यू हैव टू कन्वर्ट मैसेज ऑफ रिएक्टेंट इनटू देयर मोल्स। फॉर एग्जांपल, वी हैव 100 ग्राम ऑफ ammonium chloride as well as calcium hydroxide each.
So they are made to react to produce calcium chloride, ammonia and water. So we have to calculate amount of ammonia NH3 produced, as well as we have to identify limiting reactant and excess reactant. So first of all, convert mass of ammonium chloride, that is 100 gram, into its moles. So mass बच्चों हमने ऊपर रखना होता है और इसका मोलर मास 53 है, उस पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 1.87 हमारे पास मोल्स, तो ये मोल्स हैं, इसके मोल आ गए। सिमिलरली डायरेक्ट में कर रहा हूं, मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी 100 ग्राम दे रखा है उसने और उसका मोलर मास 74 है, तो 100/74 मोल्स आ जाएंगे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। तो पहला काम हमने कर लिया, मैसेज को मोल में कन्वर्ट कर लिया। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मोस्टली प्रोवाइड कर देता है, ना भी प्रोवाइड करे तो स्टेटमेंट में उसने बता रखा होता है कि इस चीज को इससे रिएक्ट करवाया है और आगे ये प्रोडक्ट, तो ये हमें थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से आइडिया हो जाता है। आगे चलते हैं। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की हेल्प से जो पहली कैलकुलेशन करनी है वो हमने 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड, इनमें से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट करना है। तो आइए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेक करते हैं। अमोनियम क्लोराइड के मोल अगर 2 हो, हमारे पास अंडर कंसिडरेबल प्रोडक्ट है अमोनिया, इसलिए हम लोगों ने फर्स्ट रिएक्टेंट को अमोनिया से, देन सेकंड रिएक्टेंट को अमोनिया से कंपेयर करना है। सो फर्स्ट रिएक्टेंट अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के मोल 2, तो उसके रिजल्ट में अमोनिया के मोल भी 2 बनने चाहिए। अगर अमोनियम क्लोराइड के 1 मोल हो फॉर एग्जांपल, तो अमोनिया के मोल भी उसके रिजल्ट में 1 बनेंगे। अब हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के कितने मोल उसने दे रखे हैं, 100 ग्राम उसने प्रोवाइड किया था और हमने मोल कैलकुलेट किए 1.87। सो इफ वी हैव 1.87 moles of ammonium chloride, so that will give 1.87, means equal number of moles of ammonia as given in balanced chemical equation. Now we have to check amount of number of mole of ammonia produced by calcium hydroxide following this equation. चेक करें बच्चों, यहां इसके 1 मोल है, उसके रिजल्ट में अमोनिया के 2 मोल बनने चाहिए, यानी जो वैल्यू यहां पर है आगे उससे डबल आनी चाहिए। अब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 100 ग्राम थे जिसके मोल 1.35 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हों और वो कंप्लीटली रिएक्ट करें तो दे विल प्रोड्यूस। तो जी बच्चों, थोड़ी सी टेक्निकल डिस्टर्बेंस हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ी ब्रेक लेना पड़ी। तो आइए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 मोल्स इसके थे तो इसके भी 2 मोल बन गए। अब इसके 1.87 मोल होंगे तो इसके भी 1.87 मोल बनेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल जितने इक्वेशन में दिए हुए हैं वो है 1 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अगेंस्ट हमारे पास 2 मोल अमोनिया बन रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल एग्जामिनर जो हमें प्रोवाइड किए हैं वो 1.35, तो 1.35 मोल अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हों तो वो प्रोड्यूस कर पाएगा अमोनिया उससे डबल मोल 2.70। सो एक रिएक्टेंट जो अमोनियम क्लोराइड है दैट इज गिविंग 1.87 मोल ऑफ प्रोडक्ट व्हाइल other reactant is producing 2.70 mole. So which of them will be limiting reactant? याद रख लें, that reactant which is producing lesser amount of product, that will be limiting reactant. So in this reaction ammonium chloride is limiting reactant and amount of product produced will be 1.87 mole. So अमोनिया के मोल 1.87 मोल जब अमोनिया बन जाएगा तब अमोनियम क्लोराइड सारे का सारा यूज हो जाएगा और रिएक्टेंट में सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पड़ा होगा। अकेला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं कर सकता जब ये वाला रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। सो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो यही ओरिजिनल अमाउंट प्रोडक्ट की देगा, दैट इज 1.87। तो ये अमोनिया का नंबर ऑफ मोल्स हैं बच्चों, उसके मोलर मास जो कि 17 है। नंबर ऑफ मोल को बार बार मैं समझा चुका हूं, मोलर मास से अगर आप नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई करें तो ये मास। तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया कि अमोनिया 31.179 ग्राम प्रोड्यूस होगा अगर 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट करे 100 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अमोनियम क्लोराइड कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा बट एक रिएक्टेंट एक्सेस में बच जाएगा, वो कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब जब एक्सेस रिएक्टेंट हमने कैलकुलेट करना हो तो दोनों रिएक्टेंट को आपस में आपने कंपेयर करना है, दोनों रिएक्टेंट को कंपेयर करना है। यूं करना है कि इसके 2 मोल है हमारे पास और इसका हमारे पास है 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सो व्हेन अमोनियम क्लोराइड कंज्यूम्ड बाय 2 मोल,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल कंज्यूम होंगे, यानी इसके अगर 1 मोल कंज्यूम हो तो इसके उससे हाफ 0.5 मोल कंज्यूम होंगे। अमोनियम क्लोराइड के मोल हमें कितने दे रखे हैं 1.87, सो इसके 1.87 तो इसके मोल उससे हाफ 0.935 कंज्यूम होंगे। ये वो अमाउंट है जो कंज्यूम होगी। इसकी अमाउंट गिवन कितनी थी 1.35, सो जो गिवन थी 1.35 उसमें से जो कंज्यूम हुए वो हमने माइनस करने हैं। इस तरह हमारे पास 0.415 मोल लेफ्ट और अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। और ये जो एक्सेस अमाउंट है, इस एक्सेस अमाउंट को मोल्स की फॉर्म में है, मैस में कैलकुलेट करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 30.71 ग्राम एक्सेस अमाउंट या लेफ्ट ओवर अमाउंट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की।